अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आप दयालु हैं, आप करुणा निधान है पिता परमेश्वर, और आपने लगातार अपनी सहायता के द्वारा हमें संभाला। और पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके आपने हमेशा हमें आशीषित किया है। और लगातार पिता परमेश्वर हमारे जीवन को आपने पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह में, अपनी दया में, अपनी करुणा में रखा। और लगातार प्रभु जी हमारे लिए उपाय किया, हमारे लिए आपने सीधा मार्ग निकाला है। हम विशेषकर धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर आज की सुंदर सुबह हमारे जीवन में प्रदान किया कि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आए और प्रभु आपसे प्रार्थना करें और फिर से पिता परमेश्वर आपको महिमा दें और आपके नाम को हम ऊंचा उठाने पाएं। प्रभु, हम विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आज फिर से आपने आज की सुबह में सहायता किया कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी आज की सुबह में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें और आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपको महिमा दें, आपकी स्तुति करें, तारीफ करें और लगातार पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब आज की इस सुंदर सुबह में प्रभु हमने आपके अनुग्रह को पाया है, आपकी दया को पाया है, आपकी सहायता को पाया है, तो आप लगातार पिता परमेश्वर हमसे अपनी महिमा लीजिए और पिता परमेश्वर हमारे जीवन में निरंतर अपनी आशीषों को उंडेलिए। और विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो कि आज की सुबह में फिर से पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। और हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी दया, अपनी अनुग्रह, अपनी करुणा, अपनी क्षमा अपने इन प्रिय लोगों पर उंडेलें और सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने जीवन में आपको महिमा देने पाएं और आपकी स्तुति करने पाएं, आपकी तारीफ करने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और परमेश्वर को लगातार पुकारें, क्योंकि परमेश्वर ही वो महान यहोवा परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है और जिसने हमको बनाया है। और परमेश्वर हमें इसीलिए बनाया कि हम निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं, परमेश्वर की महिमा करें और लगातार परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाएं। इसलिए जब परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा अनुग्रह किया कि जब हम पापी ही थे और परमेश्वर ने हमारे लिए अपने एकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मरने के खातिर भेजा, तो परमेश्वर हमें आशीष क्यों ना देगा। हम जरूर परमेश्वर से लिपटे रहें। बस जरूरत है हमको लगातार अपने जीवन में परमेश्वर को पुकारना है और परमेश्वर से हम निरंतर लिपटे रहना है और परमेश्वर से प्रेम रखना है, परमेश्वर को महिमा देना है और हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर महान है, वो दयालु है, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर धर्मी है, न्यायी है, प्रेमी है। परमेश्वर महान है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए हम परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें और लगातार हम अपने परमेश्वर यहोवा से लिपटे रहें, उसी में अपने जीवन को बिताएं और उसकी आशीषों को प्राप्त करते हुए उसके आनंद से भरपूर होकर हम अपना जीवन परमेश्वर में बिताने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से हम पिछले दिनों से लगातार परमेश्वर से सुबह शाम प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में देख रहे हैं और लगातार परमेश्वर की आशीषों को हम प्राप्त कर रहे हैं और निरंतर हम परमेश्वर में अपने जीवन को बिता रहे हैं और इस रीति से हम शैतान के हर प्रकार के चालाकी से, फंदे से बच करके हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करते जा रहे हैं। उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग लगातार जो है हमारे इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जो परमेश्वर से दूर हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो वास्तव में परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहते हैं, जिन्हें प्रार्थना की जरूरत है, जो हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, बीमार हैं और समस्याओं में पड़े हुए हैं और शैतान ने उन्हें कई प्रकार के बंधनों से जकड़े हुए हैं। जब आप इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करेंगे तो वे लोग भी परमेश्वर को जानेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे और परमेश्वर उनकी सुन करके परमेश्वर उनकी सहायता करेगा, उनकी मदद करेगा और इस वीडियो के माध्यम से वे भी परमेश्वर से जुड़ पाएंगे और हम इस रीति से बहुतायत से लोगों के लिए प्रार्थना करने पाएंगे और लोग परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे, परमेश्वर की चंगाई को पाएंगे और परमेश्वर में जीवन बिताने पाएंगे और लगातार परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे।
इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपके प्रार्थना की विनतियों के लिए लगातार प्रार्थना करने पाएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम इस सेवकाई में निरंतर बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर को निरंतर महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस समय जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में है, तो आइए इससे पहले कि हम प्रार्थना में आगे बढ़ें, हम कुछ समय निकालेंगे और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम रोमियों की पुस्तक और उसका 16वां अध्याय और 17 पद से लेकर 20 पद तक के पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ, परंतु मैं यह चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देवे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने आज इस वचन को पढ़ा तो यहाँ पर हम पाते हैं कि हमें एक निर्देश दिया जा रहा है, और इस पत्री को जब पौलुस लिख रहा है तो वो कहता है कि हमने जो शिक्षा पाई है उसके विपरीत, उसके विरुद्ध, उससे हट करके यदि कोई तुम्हें किसी और प्रकार की कोई शिक्षा देता है तो तुम जो है उससे सावधान रहो और उन्हें जान लिया करो, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि वे लोग जो है हमारे जीवन में जो है बस जो है गड़बड़ी को लाना चाहते हैं, वो सुसमाचार में गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं। और जब वो देख लिए कि जो लोग सीधे साधे हैं उन लोगों को बहकाना चाहते हैं, फुसलाना चाहते हैं, क्योंकि वे लोग ऐसे हैं जो कि धर्म को नहीं परंतु प्रभु को नहीं परंतु वो सिर्फ अपनी पेट की सेवा करते हैं और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहकाने का प्रयत्न करते हैं, ताकि उनका स्वार्थ पूरा हो, उनका काम हो, उनको फायदा हो, उनको पैसा मिले। और इस रीति से जो है वो सुसमाचार में गड़बड़ी लाना चाहते हैं और सुसमाचार के पीछे चलने वाले लोगों को जो है बिगाड़ना चाहते हैं, सुसमाचार से अलग जो है लोगों को लेके जाना चाहते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि ऐसे लोगों को हम अपने जीवन में जान लें और ऐसे लोगों से दूर रहें, ताकि हम जो है परमेश्वर से किसी भी रीति से दूर ना होने पाएं। जब हमने पढ़ा कि हमारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, यहाँ पर जो है पौलुस इनको लिखता है कि तुमने जिस रीति से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया है, परमेश्वर के पीछे चल रहे हो और तुम किस रीति से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो, इस बात की चर्चा सारी तरफ फैल गई है, सब लोग जान गए हैं। और इसीलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ, परंतु मैं यह चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। ऐसा जो है परमेश्वर का वचन सिखाता है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम भी निरंतर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले लोग बन जाएं, ताकि लोग जानें कि हम जो है परमेश्वर के डर भय में अपना जीवन बिताते हैं। और जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा वैसे ही हम जो है भलाई के लिए बुद्धिमान बने रहें, यानी कि हम लगातार भलाई करते रहें, हर समय अब हमारे जीवन से भलाई जो है बरसती रहने पाए, हमेशा हम भलाई के विषय में सोचते रहें, लेकिन बुराई के विषय में हम इतने भोले बन जाएं कि हम बुराई क्या होता है इस बात को भी ना जानने पाएं। ऐसा परमेश्वर का वचन सिखाता है। और जब हम इस रीति से अपना जीवन बिताएंगे तो हम लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएंगे और शैतान को मौका नहीं मिलेगा, और निरंतर हम अपने जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर को महिमा देने पाएंगे और लगातार परमेश्वर की आशीषों को हम अपने जीवन में पाएंगे। और आखिरी में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। और परमेश्वर जो महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो जो है शैतान को हमारे पैरों तले इसीलिए ला देगा क्योंकि वो जानता है कि शैतान हमें बहकाना चाहता है, शैतान हमें परमेश्वर से दूर करना चाहता है। लेकिन हम बड़े जो है नम्रता के साथ और बड़े जो है परमेश्वर के पीछे लगन से हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताते हैं, तो परमेश्वर फिर अपनी सामर्थ्य से हमको भर करके हमारी सहायता करता है कि शैतान की हर एक चालाकी से हमको बचा करके शैतान को जो हमारे जीवन में गड़बड़ी लाना चाहता है उसे हमारे पांवों के तले जो है ला
गिराकर कुचलवा देना चाहता है। और आगे लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। और इस प्रकार से लगातार हम परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमें मिलता रहे और हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा करते हुए बिताने वाले होने पाएं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पावे। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपके वचन को सीखें। और प्रभु जी, आपके वचन में हमने सीखा कि पिता परमेश्वर जो भी गड़बड़ी करने वाले लोग होते हैं, जो पिता परमेश्वर सुसमाचार से हट करके पिता अपने स्वार्थ को लेकर के भोले भाले लोगों को भटकाने के लिए और पिता परमेश्वर सुसमाचार से दूर करने के लिए, आपसे दूर करने के लिए पिता परमेश्वर गड़बड़ी लाना चाहते हैं, हम पिता परमेश्वर उन्हें जान जाएं और उनसे दूर रहें, ऐसा आपका वचन हमें सिखाता है। इसीलिए पिता परमेश्वर आप लगातार हमारी सहायता कीजिए कि हम पिता परमेश्वर निरंतर प्रभु आप में बने रहें, आपसे लिपटे रहें और हम पिता परमेश्वर प्रभु जी हमेशा भलाई करने के लिए बुद्धिमान बने रहें और प्रभु जी बुराई के लिए इतने भोले हो जाएं कि जाने ही ना कि बुराई क्या होता है और लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएं। आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर जब आपकी आज इस सुंदर सुबह में आपकी पवित्र उपस्थिति में पिता परमेश्वर बड़ी उम्मीद के साथ प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप दया करें, अनुग्रह करें, सहायता करें, मदद करें और आज की सुंदर सुबह में पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के लिए आप उपाय करें ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग जब पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु हताश, निराश हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं और प्रभु जी कई प्रकार की असफलताओं को अपने जीवन में देखते चले आ रहे हैं और पिता परमेश्वर जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें सफल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर शैतान इन्हें प्रभु अपने बंधन में जकड़ रखा है और पिता परमेश्वर प्रभु जी हर कार्य इनके जीवन में बिगाड़ देता है और पिता परमेश्वर इनके जीवन से आपकी आशीषों को आने में रुकावट का कारण बना हुआ है। आप प्रभु अनुग्रह करके सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में जो भी योजना बनाते हैं उसे प्रभु आपको समर्पित करें ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी आप इनकी योजनाओं को अपनी योजना बनाकर पिता परमेश्वर सहायता मदद करें और आपके इन प्रिय लोगों के कार्यों को पिता परमेश्वर सफल करें, इनकी योजना को सफल करें ताकि पिता परमेश्वर आपके लोग प्रभु लगातार आपकी उन्नति देखें, आपकी सहायता अपने जीवन में पाएं और लगातार प्रभु जी आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जितने भी लोग पिता परमेश्वर व्यवसाय करते हैं और प्रभु इस समय प्रभु जी इस प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हैं, वो सब पिता परमेश्वर यदि आज तक के अपने व्यवसाय में प्रभु जी नुकसान का सामना कर रहे हो तो पिता परमेश्वर आज से उनके जीवन में आपकी आशीषों की बारिश होने पाए और पिता परमेश्वर वे उनके अपने व्यवसाय में पिता परमेश्वर निरंतर बढ़ते चले जाएं और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी उनके जीवन में आपकी सफलता आ जाए और जो भी काम को करे पिता आपको स्मरण करके करने पाए ताकि पिता परमेश्वर आपकी सफलता उनके जीवन में पाई जाए और प्रभु उनके हाथों के काम को आप सफल करके लगातार उनके जीवन में अद्भुत कार्य करें ताकि पिता परमेश्वर आपके वो प्रिय लोग पिता जो इस समय पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं वो प्रभु आपकी आशीषों को पा करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोग जितने भी पिता परमेश्वर शैतान के बंधन में पड़े हुए हैं आज की इस पिता परमेश्वर आज और अभी और इसी वक्त पिता परमेश्वर चाहे वो कोई सा भी समय क्यों ना हो, आपके ये प्रिय लोगों के जीवन से शैतान का हर बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूटने पाए और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आजाद किए जाएं और आप सहायता करें कि शैतान ने जितने भी पाप और बुराई इनके जीवन में लाया था उन्हें आप पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार प्रभु जी आपकी उपस्थिति में प्रभु जी भलाई करते हुए अपना जीवन बिताएं और प्रभु जी एक अच्छा इंसान बनकर के आपकी उपस्थिति में और निरंतर पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके नाम को महिमा देने पाएं और धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जिनके पास आय के सही साधन नहीं है पिता आप दया करें, सहायता करें, मदद करें और पिता परमेश्वर उनके जीवन में जो भी आर्थिक तंगी हो रही है, कमी घटी का जीवन बिता रहे हैं, वो सारी बातें पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर होने पाए और पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों को उत्तम आय के साधन प्रदान करें, अच्छी नौकरियां प्रदान करें, जो व्यवसाय करना चाहते हैं उन्हें अच्छा व्यवसाय प्रदान करें और पिता परमेश्वर उनके लिए पिता परमेश्वर आप सीधा मार्ग तैयार करें और लगातार पिता उनके लिए उपाय करें ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके प्रति विश्वास में दृढ़ मजबूत होते हुए और लगातार आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखते हुए पिता परमेश्वर हर प्रकार के अपने जीवन की पिता परमेश्वर संकट से निकल के प्रभु आपको महिमा देने वाले होने पाए। हम पिता सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज की सुंदर सुबह हमारे जीवन में दिया और आपने सहायता किया कि हम आप
आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपको पुकारें, आपसे प्रार्थना करें। हम पिता धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और अपने इन प्रिय लोगों की पिता सहायता किया, मदद किया, इनके जीवन की हर एक बीमारी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर किया, इन्हें चंगाई प्रदान किया और हमारी प्रार्थना को सुन करके पिता लगातार आप अपनी आशीषों को हम पर उंडेलते चले आ रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।